हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के श्लोक संख्या दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय के श्लोक संख्या 43, 44 और 45 को पढ़ रहे। एक साथ में ये 3 श्लोक जो है प्रभुपाद जी ने यहाँ पे जुड़ा है। तो हम पढ़ रहे हैं और श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद मुनि को कि भगवान को जानना बहुत कठिन है, क्योंकि वे इतने महान हैं कि अनंत शेष जैसे भी उनके आदि जो अंश है, वे भी अपने हजारों मुखों से भगवान की महिमा का वर्णन को नहीं कर पाए। अभी भी वे जो है भगवान की इतनी विशाल महिमा है कि उनको कोई अनंत, इसीलिए भगवान कहा गया कि भगवान अनंता हरि कथा अनंत अनंत है भगवान। इस अनंत भगवान को हम सीमित जीव कैसे समझ सकते? तो ब्रह्मा जी पिछले श्लोक में बताए कि एक रास्ता है, एक रास्ता है, और वो रास्ता क्या है? भगवत कृपा, भगवान दयायित, भगवान की कृपा से। और एक तो भगवान की कृपा, दूसरा है क्या है? आश्रित पद, भगवान की शरण, आश्रित भगवान के श्री चरण कमलों में अगर हम आश्रित हो जाए, हम शरणागत हो जाए, भगवत कृपा, शरणागति, और तीसरा है क्या है? भगवान की सेवा, भगवान की सेवा से। ये विधि है, और इस विधि से ही भगवान को हम जान सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे बताया कि बहुत कठिन है। और कौन समझता सकता है? यहाँ पे पूरा लिस्ट बता, और ये सब जो उनका अगर हर एक की महिमा और हर एक ने किस प्रकार से भगवान को की कृपा पाई और किस प्रकार से वे भगवान के साथ उनका संबंध जुड़ा और किस प्रकार वे भगवान को समझ सके, तो बहुत समय लगा। शिव जी से शुरू होता है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी बताए हैं कि जैसे कि ऊपर कहा गया है कि भूतकाल या वर्तमान काल से में भगवान के जितने भक्त हुए हैं या भविष्य में जितने भी भक्त होंगे, वे सब भगवान की विभिन्न शक्तियों के साथ साथ उनके नाम, गुण, लीला, संगी
व्यक्तित्व इत्यादि की शक्तियों से अवगत रहे हैं। दूसरा ये विधि है कि जो भगवान के भक्त, जो भगवान के नाम, भगवान के गुण, भगवान की लीलाएं, भगवान की शक्ति, भगवान के कार्यकलापों को के साथ जिनका अवगत है, जो अवगत है इन चीजों से, उनसे हमें भी हम जान सकते हैं। जैसे कि ब्रह्मा जी भी अवगत है, तो अपने मनोबल से जैसे कि यहाँ बताया कि बुद्धिमान मनुष्य अपने लघु मस्तिष्क की सीमा से परे विषयों के संबंध में चिंतन नहीं करता। तो ये जो है हमारे मस्तिष्क, बियॉन्ड द कंसेप्शन ऑफ मेंटल, ये माइंड से, मन से, अपनी इंद्रियों से हम भगवान को नहीं समझ सकते। इसके लिए भी विधि है। भगवान को हम कैसे देख सकते हैं? एक इंद्री है, वो है हमारे कान। वो ज्यादातर हमें इतना नहीं चीट कर सकते। आंखें, पर कान जो है, इसलिए श्रृण्वन्तम स्वकथा कृष्ण, भगवान की कथा सुनने से, श्रवण करने से वो हमारे हृदय के अंदर, आत्मा तक पहुंच सकता, और वो है ध्वनि। जैसे पहले भी चर्चा हो चुकी है कि ध्वनि जो है सब में है, और ध्वनि के द्वारा और भगवत कृपा के द्वारा, भगवान की शरणागति के द्वारा, भगवान के की सेवा, इंद्रियों को भगवान की सेवा में जब हम लगाते हैं, तब हम भगवान को जान सकते, और कोई रास्ता नहीं। ऐसा नहीं है कि हम, जैसे कि भागवतम भी कोई सामान्य किताब नहीं है, साक्षात भगवान का ये रूप है, ग्रंथ अवतार है, भगवान अवतारित है भागवतम में। हम भगवान के अच्छे विग्रह की पूजा करते हैं, पर ये काफी नहीं, क्योंकि हम देख सकते हैं, लेकिन जब तक हमारी दृष्टि, ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य चक्षुर उन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे। चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, वो प्रकाश, दिव्य ज्ञान का प्रकाश गुरु और महाजनों के द्वारा, जैसे कि ये महाजन जहाँ पे इतने सारे लिस्ट, हमने तो गिना नहीं, लोग गिन सकते इतने लोग, उनकी दृष्टि से हम समझ सकते, लेकिन हम, क्योंकि हमारी दृष्टि जो है दूषित और भौतिक लगाव के कारण वो जो आवरण बढ़ता जाता, ढक जाता, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब अनर्थ,
हमारे अंदर उस अनर्थों को हमको नष्ट करना है। तो इसीलिए नष्ट प्राय ईश्वर एक रास्ता। हम अपने बल पे कितना सोचते हैं कि हमें क्रोधित नहीं होना है, हमें जो है लोभी नहीं बनना, ये बनना है। सब लोग, कोई नहीं चाहता। कौन चाहता है क्रोध के शरणागत हो या लोभ के दास बने? कोई नहीं चाहता। लेकिन नहीं, अपने बल से नहीं। इसके लिए हमें जो है उस शक्ति को प्राप्त करनी है जो हमें प्राप्त हो रही है इन ग्रंथों के द्वारा। तो ग्रंथों को सुनते सुनते ये चेतो दर्पण मार्जनम होता है। उसका उपाय ये श्रवण कीर्तनम, दो ही रास्ते। तो हम नहीं जान सकते। और ये जो अनेक अनेक भक्तों का वर्णन किया गया है, वे उन्हें किस प्रकार जानते हैं? निश्चय ही ऐसा न तो कल्पना से और न ज्ञान इंद्रियों की समित सहायता से होता है। जैसे कि अभी कोरोना वायरस दिखता है? नहीं दिखता, अपने को दिखता ही नहीं है। दिखता था तो फिर मार देते उसको, लेकिन दिखता ही नहीं है। उसके लिए क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप, क्योंकि हमारी आंखें सीमित है। हम एक छोटा सा कीटाणु को नहीं देखते। इतने विशाल जो आकाश है, इतने सारे ग्रह है, हम नहीं देख सकते। हम नहीं देख सकते हैं कि इस कमरे के बाहर क्या हो रहा है। हम यहाँ पे बैठ के नहीं देख सकते। हमारी इंद्रियां से, हमारे अंदर ये दोष, हमारी इंद्रियां इम्परफेक्ट सेंसेस, हम मोहग्रस्त हो जाए, इल्यूजन, इम्परफेक्ट सेंसेस, चीटिंग प्रोपेंसिटी। तो ये सब जो है हमारे अंदर दोष है, तो इससे हम नहीं देख सकते। क्योंकि ये शरीर, ये आवरण, ये तीनों गुणों और हमारे ये इंद्रियां और ये असत शरीर सत्य को नहीं समझ। क्या कौन समझ सकता है? आत्मा को ही। आत्मा ही सत्य को समझ, क्योंकि आत्मा सच्चिता है, शरीर। तो आत्मा के विषय में, आत्मा के अंदर सब ज्ञान है, सब कुछ, लेकिन क्योंकि ये ढका हुआ है हम नहीं समझ। और इस ढके हुए को खुला कर देना ये रास्ता है जो यहाँ पे भागवतम में बताया। शरणागति, भगवत कृपा, गुरु कृपा, भगवत कृपा, भगवान की शरणागति, भगवान की सेवा कर करके भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से हमारी इंद्रियां शुद्ध होती जाती है, शुद्ध होती जाती है। और जैसे जैसे शुद्ध हो जाती है, हम भगवान को आमने सामने इसी इंद्रियों से देख सकते, इसी जीवन। और भागवतम ऐसा ग्रंथ है कि जैसे जैसे हम पवित्र होते जाए, हम भगवान को समझ सकेंगे, भगवान को देख सकेंगे, हमारा संबंध क्या है भगवान के साथ उसको जान सकेंगे।
नहीं तो बहुत कठिन। हम अपने आंखों से के सामने प्रकट होने वाली भगवान की भौतिक शक्तियों को भी ठीक से नहीं जान पाते, है ना, नहीं जान पाते कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है हमारे शरीर के अंदर भी, क्या चल रहा है हम नहीं देख सकते, हम पता नहीं लगता। उदाहरणार्थ विज्ञानियों की गणना से परे कोटि कोटि ग्रह विद्यमान है, किंतु ये भगवान की भौतिक शक्ति के ही स्वरूप है, पूरी तरह ज्ञान नहीं। अभी भी सोच रहे हैं और वे कहते हैं मे भी, शायद, यदि, हो सकता, इट इज पॉसिबल कि ये है, 100% नहीं बता, यही है ऐसा नहीं बता सकते। तो जिसी दर्शनों कल्पनाओं से ज्ञान की प्रगति नहीं हो सकती, उल्टे ऐसी कल्पना से ईश्वर का अस्तित्व न होना बताया गया जाएगा और निश्चय ही हाथ लगने वाले और बात आई गई कर दी जाए। अतः बुद्धिमान मनुष्य अपने लघु मस्तिष्क की सीमा से परे विषयों के संबंध में चिंतन नहीं करता, अपितु वह परमेश्वर को आत्मसमर्पण करना सिखाता है, क्योंकि वह उसी वास्तविक ज्ञान तक पहुंच सकता है। तो आत्मसमर्पण ही हमें उस ज्ञान तक पहुंचा सकता है, भगवान को चाहिए। तो हमारी इंद्रियों से नहीं देख सकते, जैसे कि अगर भगवान, अभी समझो हमको देखना है भगवान, सब लोग देखना चाहते हैं भगवान को, हम दर्शन देना चाहते, भगवान आपके सामने अगर आ जाए, हमारे सामने आ जाए, तो हमें पता भी नहीं लगेगा, पहचान जाएंगे मुश्किल। भगवान साक्षात कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में थे, भगवान साक्षात गए थे दुर्योधन के पास। दुर्योधन ने बोला ये ग्वाला क्या करे, देख रहे भगवान को ना, कितने लोग आ रहे मंदिर में, आते भगवान का दर्शन कर रहे, समझ पा रहे, देख पा रहे। भगवान ने अपना विराट रूप भी दिखाया। दुर्योधन बोले इस ग्वाला को बंदी बना दो, बांध दो इसको, ऐसा ही हो रहा। तो आज जो है लोग समझते, देख नहीं पाते, तो देखने से नहीं, भगवत कृपा, भगवान अपने आप को सबके सामने नहीं, सबके सामने प्रकट नहीं होते। तो उपनिषदों में स्पष्ट उल्लेख है कि मात्र कठिन श्रम करने तथा मस्तिष्क पर जोर लगाने से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को कभी नहीं जाना जा सकता, नहीं उसे कल्पना तथा शब्द जाल द्वारा जाना जा सकता है। ये उपनिषद, वेदों का कहना है कि भगवान को नहीं जान सकते, ज्ञान के द्वारा अपने मस्तिष्क के ऊपर जोर लगाने से। समझना कठिन है, हम कितने भी विद्वान व्यक्ति क्यों ना हो, साइंटिस्ट क्यों ना हो, स्कॉलर क्यों ना हो, भौतिक स्तर पे, लेकिन वो काफी नहीं है।
जैसे कि गुरु महाराज, और अगर कोई बड़ा बड़ा ब्राह्मण विद्वान क्यों ना हो भगवान को, गुरु महाराज हमेशा एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि एक बार नारद मुनि भगवान को मिलने जा रहे थे वैकुंठ, तो ये गुजर रहे थे, तो एक ब्राह्मण था, उसने देखा कि नारद जी आप कहाँ जा रहे हैं? बोले मैं जा रहा हूँ भगवान को। बोले अच्छा, भगवान को मिलने जा रहे तो आप उनको पूछिए कि अब मैं इस भौतिक जगत में कितने देर तक रहूंगा, मैं इतने दिनों से भगवान का जो पूजा अर्चना वगैरह कर रहा हूँ, और भगवान को पूछ लीजिएगा कि मैं कभी वापस उनको, कभी मुझे वापस उनके पास बुलाएंगे। तो नारद मुनि ने कहा ठीक है, मैं पूछूंगा, जब मैं वापस आऊंगा आपको। इस प्रकार से वो आगे जा रहे थे, वहां पे एक क्या कहते मोची था, कॉबलर। उसने भी देखा कि नारद मुनि जल्दी जल्दी कर जाते, तो क्या कहाँ जा रहे? तो उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूँ भगवान को मिलने। बोला अच्छा जा रहे, तो मैं तो भगवान का भक्त हूँ, आप मिलेंगे तो जरा जरूर उनसे पूछ लेना कि मुझे अब यहाँ कितने देर तक रहना। अरे ये क्या प्रश्न पूछ रहे, वो थोड़ा नारद मुनि भी सोचने लगा, कहाँ ब्राह्मण न, अरे ठीक है ओके, आपने बोला तो जरूर। तो नारद जी गए भगवान के पास, मिले उनको, तो भगवान ने पूछा कैसे हो, क्या है? तो उन्होंने बोला सब ठीक है, लेकिन मैं जब आ रहा था दो आपके भक्त मिले थे, पूछ रहे थे कि एक ब्राह्मण था, वो आपका बड़ा भक्त है, इतना पूजा अर्चना कर रहा है, तो वो पूछ रहा है कि कभी आए, कभी वे वापस आपके पास, आप कभी उनको बुलाएंगे? हे भगवान बताइए हमें, कभी आप उनको बुलाएंगे? तो उन्होंने कहा कि ठीक है, उनको बोल देना कि अभी बहुत बहुत जन्म के बाद वो मेरे पास आए। नारद मुनि आश्चर्यचकित थे। तो उन्होंने कहा कि और एक था, एक मोची, वो पूछ रहा था। तो भगवान ने कहा अच्छा मोची तो पूछ रहा था कब? तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप उस मोची को बोल देना कि इस जन्म के बाद वे जल्दी मेरे पास आ जाए। मुनि भी आश्चर्य। तो नारद मुनि ने कहा कि हाँ भगवान, आपने तो ये सब कह दिया, लेकिन वो लोग पूछेंगे कि आप क्या कर रहे थे, तो मैं क्या बोलूंगा? तो उन्होंने कहा कि आप उनको कह देना कि मैं भगवान जो हूँ, वे सुई की नोक से हाथी को निकाल रहा था। सुई की नोक, आई ऑफ द नीडल, उससे मैं हाथी को निकाल। ने बोले ये क्या हो गया? तो ठीक है, भगवान जो कहते हैं। तो वे कह गए। जब वे गए तो ब्राह्मण को मिले। ब्राह्मण ने पूछा मिले भगवान को, हमारा संदेश पहुंचाया? हमने हाँ पहुंचाया। तो उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा है, आपको तो बहुत जन्म लेना पड़ेगा। अरे अरे क्या कह रहे हो? तुम ऐसे ही कुछ अपना बता रहे, तुम मिले नहीं होगे, तो अभी बताओ मुझे वो क्या कर रहे थे? अगर आप मिले तो भगवान क्या कर रहे थे? तो उन्होंने कहा कि भगवान जो है एक सुई के आग से हाथी को निकाल रहा है। क्या बात कर रहे हैं? कुछ भी फेक, फेक का फाक, मैं नहीं मानता हूँ। ठीक है भाई, ऐसा ही। तो गए आगे, मोची को मिले। बोले आपने हमारे भगवान को आप मिले? मिले, उनको हमारा संदेश पहुंचा है? बोले हाँ जरूर मैंने पहुंचा। तो क्या बोले भगवान?
तो उन्होंने बोला कि भगवान ने ऐसा बोला कि इस जीवन के बाद में तुम उनके पास वापस आ जाओगे। तो बोला अच्छा। तो ऐसे ही उन्होंने पूछा कि भगवान कैसे हैं, क्या कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि भगवान जो है एक सुई की नोक से हाथी को निकाले। वे इतना भाव विभोर होके वे उठ कर नाचने लगे, हरि बोल, देखिए मेरे भगवान कितने महान हैं कि एक सुई की नोक से एक हाथी को निकाल सकते। उनके लिए क्या कोई भी चीज असंभव नहीं। हम जान सकते भगवान जो है उसे भगवान को जानना कोई बड़ा विद्वान, बड़ा योगी बनने की जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, योगी बने लेकिन भगवान को समझे। अगर नहीं समझे तो व्यर्थ है आपका ज्ञान। और भगवान को समझ नहीं, कोई भी समझ। और भगवान कहते हैं भगवद गीता में, बहुत सुंदर बताया गया है भगवद गीता में। ये भगवान, ये प्रमाण है भगवद गीता में। भगवान क्या कहते हैं भगवद गीता में? भगवान कहते हैं न वेदा न यज्ञ, न वेदा यज्ञ अध्ययन, अध्ययन न दाने न च क्रिया भी न तपो भी उग्रे एवं रूपम शक्य अहम निलोके दृष्टम त्वद अन्येन कुरु प्रवीरा। भगवान कहते हैं अर्जुन से 11वें अध्याय में, जो विराट रूप भगवान ने अर्जुन को अपना सारा पूरा विराट रूप दिखाया। और भगवान कहते हैं ये जो मेरा विराट रूप है इसको देख पाना कठिन है, कोई नहीं देख सकते हैं। तो भगवान ने कहा हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरा इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं न तो वेद अध्ययन के द्वारा, न यज्ञ, दान, पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में, इस संसार में देखा जा सकता हूं। O best of the Kuru warriors, no one before you has ever seen this universal form of mine, for neither by studying the Vedas, nor by performing sacrifices, nor by charity, nor by pious activities, nor by severe penances can I be seen in this form in the material world. अब ये विराट रूप का वर्णन किया जा रहा है। आगे, दिस इज श्लोक संख्या 48। आगे भगवान कहते हैं, तो भगवान का ये विराट रूप जब अर्जुन ने देखा तो उन्होंने कहा कि हे भगवान, ये भयावह रूप जो है देखकर मेरा मन जो है अशांत हो गया है। मुझे आपका सुंदर जो है चार भुजा वाले रूप और 2 भुजाएं वाले रूप, श्याम सुंदर मुरली मनोहर का रूप का दर्शन आप फिर से दे दीजिए। तो भगवान ने जो अपना विराट रूप को समाप्त कर दिया। उन्होंने बताया कि ये विराट रूप इसीलिए भगवान ने जब दुर्योधन को बताया, नहीं देख समझ में। फिर बाद में जब भगवान ने अपने 2 हाथों वाले श्याम सुंदर रूप को दिखाया तो फिर से भगवान ने कहा ट्वाइस
पहले विराट रूप, अभी 2 हाथों। ना हम वेदे न तपसा, फिर से वही बता रहे, न हम वेदे न तपसा न दाने न छेज्जया शक्य एवं विदो दृष्टम दृष्ट्वा न सीमाम यथा। 53 तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप को का दर्शन कर रहे हो, यहाँ पे 2 हाथों वाला, उसे न तो वेदाध्ययन से, न कठिन तपस्या से, न दान से, न पूजा से ही जाना जा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता। भगवान ने कह दिया अर्जुन। तब क्या करें? अरे भाई नहीं दे सकते हैं, नहीं देख सकते तो कैसे देखे भगवान? तो भगवान आगे कहते हैं, भक्त्या त्वम् अनन्य शक्य। ये भगवान के वचन, भगवत गीता। इसीलिए भगवत गीता, जब हम भागवतम पढ़ रहे हैं, हम भगवत गीता के हर श्लोक को चूमेंगे। भगवान ने क्या क्या बताया। अब जब भगवत गीता बोरिंग लगता है, नहीं मान, एंजॉय करेंगे। अहम एवं विदो अर्जुन न तुम दृष्टुम च तत्त्वेन दृष्टुम च परन्तपः। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे इस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं। कौन सा रूप? 2 हाथों वाला, मुरली मनोहर श्याम सुंदर। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं, और उसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। अनन्य भक्ति से भगवान का दर्शन किया जाता है। यहाँ पे तो हमें जो है ये विधि बताई जाए, तो हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम सब जो है भक्ति के मार्ग में हैं। इसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे साक्षात भगवान, इसमें टिके रहना, और टिके रहने से धीरे धीरे जो है शक्य हो जाएगा। और इस प्रकार मेरे साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। ज्ञान के रहस्य की विधि भगवान स्वयं रास्ता दिखाए। क्यों ऐसे वैसे लोगों को भगवान सब कुछ दे देंगे, उनको जो भी चाहिए, धन संपत्ति ऐश्वर्य ज्ञान, लेकिन अपने आप को नहीं है। यही रास्ता है भगवान को समझने का, ये विधि है। बहुत सुंदर ये तात्पर्य को, हर एक शब्द जो प्रभुपाद जी ने इतने सुंदर तरीके से टेक्स्ट 54 और इसके बाद में भगवान और भी दृढ़ता से बताते हैं। टेक्स्ट 55, मत कर्म कृन मत परमो मत भक्त संग विवर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु यः स माम इति पांडव। समझ गए? राइट? भगवान ने बताया कैसे समझना है, समझ गए 54 में। अभी 55 में वापस कैसे जाना।
अगर हम ये बात को समझ जाएंगे कि किस प्रकार इस सुई की नोक से भगवान एक हाथी को इतना दृढ़ विश्वास है, तो वापस जा सकते हैं। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कल्मश से मुक्त होकर, मनोधर्म, सकाम कर्म, मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है। यहाँ पे भगवान जो है 4 चीजें बताते हैं। पहला चीज, मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है। ना कभी कभी मेरे मन में ख्याल आता है। शुद्ध भक्ति में तत्पर, नित्यम सतत, सततम कीर्तयन्तो माम, भगवान जो मेरे लिए ही कर्म करता है। पॉइंट नंबर 2, मेरे लिए, किसी और। मैं खा रहा हूं, भगवान। मैं जॉब पे जा रहा हूं, भगवान के। मैं कुछ भी कर रहा हूं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर। मैं जॉब कर रहा हूं ताकि जो कुछ भी मुझे मिलता है मैं भगवान की सेवा अच्छे से कर। अपनी आवश्यकताओं को कमी करके सब कुछ भगवान के सेवा में लगा। न धन, न ऐश्वर्य, अपनी पंडित्व, भगवान को, यहाँ पे भगवान के लिए कार्य करना है। प्रभुपाद जी ने इतना सब, ये एक ही अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्णा भावना संघ है जिसमें सबको ये जो भगवत गीता के वाक्य को जीवित अपने जीवन में उतार सकते हैं, ऐसे उन्होंने इस संस्था को स्थापित किया। We can live the teachings of भगवत गीता। कैसे लिव करना है वो उन्होंने अनेक अनेक सेवा, अनेक अनेक रास्ते, अर्च विग्रह का दर्शन, सुंदर। ये सिर्फ उसको एडवांटेज डिवोटी, टेनिस का खेल, एडवांटेज लेना है। जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है, गोल ऑफ लाइफ। तो ये शिक्षण मिलता है जब हम भगवान के भक्तों का संग में रहेंगे। और यहाँ पे इतने सारे भक्तों का वर्णन भगवान श्री ब्रह्मा जी ने किया है, उनके पद चिन्हों के अनुसार करेंगे तो ये, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है। मैत्री भाव, हमें मैत्री को बढ़ाना है, लोगों को दूर नहीं करना है, हमारे कटु वचनों से दूर नहीं करना है, हमारे वचनों से लोगों को जोड़ना है, निंदा नहीं करना है। जीवादी है। और अगर हम समझते हैं भगवान का ज्ञान, तो कितना बोलने के लिए चीजें हैं, क्यों हम फिर विरोध करते हैं, क्यों हम बोलते? मैत्री भाव ये हमारे भक्तों का ही, बाकी के लोग करते हैं उनको करने दो, लेकिन हमें नहीं फॉलो करना है। हमें फॉलो करना है जो भगवान बताए, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉलो। वक्ता कुछ भी बोलेगा, वक्ता जो भी बताएगा, लेकिन श्रोताएं जो है नहीं करेंगे, नो यूज।
भगवान बता रहे, हम सुन रहे, लेकिन हम नहीं कर रहे, तो क्या फायदा है? ये ऐसे ही बंद करके रख दिया। तो जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है वह निश्चित ही मुझे प्राप्त करता है। निश्चित। इस इतने वचन दे रहे भगवान। यहाँ पे भी एक 11वें अध्याय में भगवान जो है, अगर हम भगवत गीता पढ़ेंगे तो बहुत सारे वचन दिए भगवान। माँ सूच, डरो मत, मैं हूं ना, मैं तुम्हें सब तुम्हारे पापों से मुक्त कर दूंगा, बस एक काम करना है, शरणागति। और ये शरणागति का ही रास्ता है। So my dear Arjuna, he who engages in my pure devotional service, number 1, free from contamination of fruitive activities and mental speculation, who works for me, who makes me the supreme goal of his life, and who is friendly to every living being, he certainly comes to me. Certainly. Certainly. तो ये रास्ता है, और यहाँ पे बताया है मनुष्य को चाहिए कि भगवान के प्रति समर्पित होकर, तथा यहाँ पर वर्णन अधिकारी पुरुषों की प्रामाणिकता को स्वीकार करके ज्ञान लाभ करे। भगवान अनंत है होने के कारण योग माया की कृपा से उसे स्वयं की जानने में शरणागत की क्रमशः सहायता करते। भगवान सहायता, भगवान की सहायता के बिना हम नहीं कर सकते। तो यही ब्रह्मा जी यहाँ पे बता, और यही हमें करना है, और यही हमारे जीवन लक्ष्य है। आधा पैर इधर, आधा पैर उधर, और हमारे पूरे जीवन में हम भगवान को केंद्र बिंदु बनाकर अपना जीवन गृहस्थ। और यहाँ पे कौन है? अर्जुन से बहुत बताया जा रहा है, अर्जुन गृहस्थ, ये साधु है, तो हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच।